जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, ठीक है। जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया। एग्जाम 2024, एग्जाम 2025 या क्लास 2026-2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसमें आपके पेपर का नाम है, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा काले से प्रवेश पत्र, तो उस पर आपके पेपर का नाम लिखा रहेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके आगे आपके डेट लिखा रहेगा कि इसका एग्जाम कब है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान, हिंदी में नहीं लिखा रहता है, इंग्लिश में आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, ठीक है। चले, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसमें इनके पेपर का नाम रहेगा राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, और इनका पेपर कोड रहेगा POL 101, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आप जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके एग्जाम हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जो पेपर कोड है POL 101 जैसे है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो आप लोग भी अपना पेपर कोड जरूर लिखेंगे, ठीक है। चले, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये मॉडल पेपर 2 है और क्लास भी 2 है। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 1 करा दिया है। सिलेबस या भी आपका मैंने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पहला लिंक आपको मिल जाएगा। पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का है, जब जाएंगे तो उसमें सिलेबस भी आपको डिस्कस मिलेगा, ठीक है। चले, तो जा करके ज़रूर सारे क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, एकदम शानदार तरीके से, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप 3 साल ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चले, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे वो उनको पता होगा, इसमें 100 MCQ से ऊपर रहते हैं, क्योंकि आपको इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलें, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। देखिए, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी विश्वविद्यालय से, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका, और जो पेपर का नाम है वो अगर सेम है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता छोड़ दीजिए, ठीक है। चलें, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। तो साथियों, जो आपके सीले हैं, सीले महोदय, ये स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम भी, ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध राजनीति विचारक और ब्रिटेन के इतिहासकार सर जॉन रॉबर्ट सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। सीले एक उदारवादी और राजनीतिक निबंधकार भी थे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, लेजेस फेयर शब्द किस भाषा का है। तो लेजेस फेयर शब्द फ्रेंच भाषा का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया साथियों, विविध अधिकारों के प्रतिपादन का श्रेय जाता है। तो जॉन ऑस्टिन को जाता है, ठीक है। विविध, ठीक है, याद रखिएगा, विधिक अधिकारों के प्रतिपादन का श्रेय जॉन ऑस्टिन को जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 4 पूछा गया है, निम्न में से कौन यह नहीं मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है। कौन नहीं मानता है भैया? तो जो आपके थॉमस हॉब्स हैं, ये संप्रभुता विभाज्यता है, नहीं मानते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जॉन लॉस्की हैं, बार्कर हैं और जॉन ड्यूबी हैं, ये सभी संप्रभुता विभाज्य है, ये मानते हैं, लेकिन थॉमस हॉब्स नहीं मानते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका इसमें पूछा गया है, किसने कहा कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं है, वह आग्रह भी है। तो यह विलोबी महोदय ने कहा था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि कानून केवल आज्ञा नहीं है, वह आग्रह भी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 5वें का। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया भैया, विधि के समक्ष समानता संबंधित है। तो यह नागरिक समानता से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, यहाँ 7वां नंबर जो है आपका जो प्रश्न है वो 5वें नंबर का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले, 8वां प्रश्न आपका है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई
तो विधि शास्त्र पर जो व्याख्यान प्रकाशित हुई थी 1838 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो देखें, रीति रिवाज एवं परंपराएं, न्यायिक निर्णय और विधायन, ये तीनों जो है कानून के स्रोत हैं। समिति आपके कानून का स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? यह किसने कहा था? कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। तो ये स्टेटमेंट जॉन ऑस्टिन का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकप्रिय संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह रूसो के साथ जुड़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक जॉन बी वाटसन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी व्यवहारवाद क्या होता है? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखें, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का जनक जॉन बी वाटसन है, माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने 1913 में अपनी प्रसिद्ध व्याख्यान साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट में इस सिद्धांत की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन केवल पर्यवेक्षणीय और मापने योग्य घटनाओं पर आधारित किया। 13 नंबर प्रश्न है, बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी जो महत्व देते हैं समूह और संघ को देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन यह नहीं मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है? तो जो आपके थॉमस हॉब्स से यह नहीं मानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने कहा कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है? तो ये स्टेटमेंट है जीन बोंदा का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो बुक और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। ठीक है, ये दो प्रकार की असमानता होती है, तो इसकी पहचान किसने की है? तो जे रूसो ने की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इनका पूरा नाम क्या है? जिगजैक रूसो। ठीक है, बहुत ही डेंजर नाम था। प्रश्न नंबर 18 है, अध्यात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अमेरिका भैया। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट केसी बियर का है। ठीक है, केसी बियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, जॉन लॉक का विश्वास था कि जो संप्रभु है यह समस्त कानूनों से ऊपर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, कानून राज्य की व्युत्पत्ति ट्यूटोनिक भाषा के जिस शब्द से हुई है वह है? तो वह भाषा लैग भाषा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे? कौन थे भैया? थॉमस हॉब्स निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो जॉन ऑस्टिन ने किया। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, यह किसने कहा है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? तो यह विलोबी ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है? लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रवर्तक था? तो जो जॉन लॉक हैं ये मूल्य के श्रम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है, नगर राज्य शुद्ध सामान्यता संबंधित है? किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है?
तो जो आपके इसमें गांधीवाद है, इसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। द प्रिंस पुस्तक के लेखक माकियावेली हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष, ये हर साल पूछा जाता है। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है, चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, चौखंबा राज्य। तो इसका संबंध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है आपका, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखे हैं। तो यह रचना है लेवियाथन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है लेवियाथन पुस्तक कौन, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है ये पुस्तक। और ये देखिएगा आपके एग्जाम में 100% आएगा, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, थॉमस हॉब्स की किताब लेवियाथन में उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत पर अपने विचार रखे हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, लेवियाथन पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1651 में। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो न्यायपालिका, ठीक है, जनसंख्या, भूमि और सरकार, ये राज्य के अनिवार्य तत्व हैं, लेकिन न्यायपालिका अनिवार्य तत्व नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। किसका कथन है? बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही फेमस है, ये सारे आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं जो फेमस क्वेश्चन है। राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट है हर्बर्ट स्पेंसर का। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है आपका, निम्न में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें जो आपका राज्य विहीन व्यवस्था है यह आपके कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले साल 1827 में रॉबर्ट ओवेन ने अपनी सहकारी पत्रिका में किया था। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके कॉलेज से संबंधित अपडेट दिए जाते हैं। ठीक है, बार बार वीडियो के बना करके यूट्यूब पर डालना संभव नहीं हो पाता है, तो वहीं पर आपके सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है टेलीग्राम में। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको क्लासेस डेली सेंड किए जाते हैं और आपके PDF भी सेंड किए जाते हैं और आपको क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 38 है, मार्क्स के अनुसार, यानी जो कार्ल मार्क्स है इनके अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो इनके अनुसार समाज में 2 वर्ग होते हैं। अच्छा सर जी, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में जब 2 वर्ग होते हैं तो कौन कौन से हैं? तो एक है सर्वहारा वर्ग और दूसरा है पूंजीपति वर्ग। प्रश्न नंबर 39 है आपका, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, व्यवहारवाद का आधार है? व्यवहारवाद का आधार क्या है? अनुभववाद। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जो परंपरा है व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये तीनों व्यवहारवाद से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं? कौन है भैया? रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स ई मेरियम या एडवर्ड सिल्स? बताइए उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं वो हैं डेविड ईस्टन। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, जॉन लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा, क्या भोगा है भैया? तो केवल प्राकृतिक अधिकारों को भोगा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है आपका, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदा सही रहती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो उदय है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? उत्तर व्यवहारवाद, तो इसकी श्रेष्ठ व्याख्या डेविड स्टर्न ने की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है आपका, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी के रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो इसका प्रमुख घटक कौन है? नियमितता, सत्यापन और तकनीक। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, किस विचारक ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म की रचना की? गार्नर ने, डेविड स्टर्न ने, थॉमस हॉब्स ने या जिगजैग रूसो ने? बताइए। बिल्कुल, डेविड स्टर्न ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म की रचना की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है? तो जो आपके लेंडसे हैं ये आपके बहुलवादी चिंतक हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 51 है, उदारवाद का मूल प्राप्त होता है। उदारवाद का जो मूल है वह भारतीय दर्शन में, यूनानी दर्शन में और फ्रांसीसी दर्शन में, इन तीनों दर्शनों में उदारवाद का मूल प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? प्रासंगिकता, क्रिया, सुधार या परीक्षण। बताइए, इन चारों में से कौन उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? देखिए, इनमें एक ऑप्शन आपका गलत है और बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। नेगेटिव प्रश्न इसी तरह से होता है। तो देखिए, जो आपका सुधार है, ठीक है, ये सुधार उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। बाकी क्रिया, प्रासंगिकता और परीक्षण ये तीनों उत्तर व्यवहारवाद के तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है 53, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है, एरिस्टोटल को। ये ऑप्शन आपका राइट है। यह भी फेमस क्वेश्चन है, यह भी आपका हर साल पूछा जाता है। चलें, प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, रिपब्लिक किसकी रचना है? ठीक है, जो रिपब्लिक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो द रिपब्लिक करके पूछता है। ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं प्लेटो। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 है आपका, निम्न में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतन नहीं है? तो इनमें जो आपको माइकियावेली हैं ये आपके राजनीतिक चिंतक नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 क्या है भैया? इतिहास का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? C.H. ग्रीन है, फिक्टे हैं, हीगल हैं या अगंस काम्टे? तो इतिहास का दर्शन इस पुस्तक के लेखक हीगल हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 57 पूछा गया है, किस विचारक ने कहा कि, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है? बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सीले का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सीले महोदय ने कहा था कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है। ठीक है, चले, बहुत ही फेमस है ये। प्रश्न नंबर 58 है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 58 है, पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना है? तो जो पॉलिटिक्स है आप सब लोग जानते हैं पोलिस से बना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है जरूर आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, जब लिखित एग्जाम में होता है तो उसमें भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिटिक्स की परिभाषा और अर्थ बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 59 है,
पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है चार्ल्स एडवर्ड मेरियम की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इनका शॉर्ट फॉर्म पूछता है सीए। ठीक है, सीए मेरियम, इस तरह से एग्जाम में देता है। बाकी किस तरह से पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको फुल नाम बता दिया। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक चार्ल्स एडवर्ड मरियम का है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक हैं आमंड एवं कोलमैन। ठीक है, इन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों प्लीज़ एक चैनल को आगे ज़रूर शेयर करिएगा इस मॉडल पेपर को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें, सेकंड सेमेस्टर में। और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।